वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मीडियन का। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मीन है यानी कि समांतर माध्य और बहुलक यानी कि मोड, उनको यहाँ पर डिस्कस किया था और दोनों को हमने तीनों श्रेणी के लिए ज्ञात किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन का यानी कि मध्यमा। मीडियन ये बायोस्टैटिक्स का मेन टॉपिक है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मध्य का, तो ये मध्य क्या होती है? जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों के वितरण के अगर हम मध्य का मान निकालते हैं तो उसे हम मध्य का कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 7 परिवार के सदस्यों के जो ब्लड प्रेशर है उनका मान दिया गया है। इनसे हमें माध्य का ज्ञात करनी है यानी कि मीडियन ज्ञात करना है। इनसे मीडियन ज्ञात करना है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं: 130, 120, 110, 120, 180, 90 और 100। तो इन आंकड़ों से हमें इनके मध्य का ज्ञात करनी है यानी कि मीडियन ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि मध्यमा ज्ञात करने के लिए हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना है कि उनके वितरण में जो बीच का मान है उसे फाइंड कर लेना है। किस प्रकार से? जैसे देखिए, इन आंकड़ों को हम पहले यहाँ पर असेंडिंग तरीके से विन्यासित कर लेते हैं। सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो पहले आ जाएगी 90, 100, उसके बाद में 110, 120, 120 और 130, 180, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं वो आरोही क्रम में विन्यासित हो गए हैं। अब हमें मध्यमा ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पर कितने हैं आंकड़े दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसा आंकड़ा या ऐसा मान जो कि इनको बराबर बांट दे, ठीक है, वो ही इसका क्या कहलाएगा? मध्यमा कहलाएगा यानी कि मीडियन कहलाएगा। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का अगर हम 3 इधर से निकाल दें और 3 इधर से निकाल दें तो बराबर ये बढ़ जाएगा और बीच में जो वैल्यू आएगी 120, ठीक है, ये वैल्यू इस आंकड़े की मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये मीडियन कहलाएगी। ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस प्रकार से। सपोज दैट यही मान है जो इस प्रकार से दिया गया है अनदर क्वेश्चन में: 90, 80, 70, 50, 60, 110, 130। इन आंकड़ों के लिए मीडियन का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो आंकड़े में दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है और उसके बाद में इन आंकड़ों से हमें ये देखना है कि इनके बीच की वैल्यू क्या है जो कि इनके बराबर भागों में बांट सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 110 और 130। इस प्रकार से हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब आंकड़े गिनते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 प्रकार के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 3 इधर से और 3 इधर से हम लेस कर देंगे। जो बीच का बचता है वो इसका मीडियन कहलाएगा यानी कि यहाँ पर जो 80 वैल्यू होगी वो इन आंकड़ों के लिए क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आंकड़े आपको किस कैटेगरी में दिए गए हैं, यानी कि आंकड़ों का जो क्रम है या फिर आंकड़ों का जो सिस्टम है वो सम में है या फिर विषम में है। सपोज दैट अगर आंकड़े हमें विषम में मिलते हैं, विषम में मतलब कि इन आंकड़ों की संख्या जो अभी बराबर आ रही थी, 3 इधर से निकालने पर 3 इधर से निकालने पर बीच का अकेला बचता है। सपोज दैट यही आंकड़े जो हैं वो विषम संख्या में होते तो यहाँ पर सपोज दैट एक और बढ़ा देते, इसमें 190 को और ऐड कर लेते हैं, राइट। तो इन आंकड़ों को अब हम वापस से दोबारा से अरेंज करेंगे असेंडिंग के फॉर्म में। तो 90, 100, 110, 120, 120, 130, 180 और एक और ऐड हो जाएगा इसमें, कौन सा? 190। ठीक है, अब इनकी जो संख्या है वो 8 हो गई है, यानी कि ये जो आवर्ती दी गई है या फिर जो ये वितरण है ना वो सम संख्याओं में दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम बराबर के यहाँ पर जो
आंकड़े हैं ना उनको निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम 3 3 जो है वो बराबर कर लेते हैं दोनों साइड से, बचते हैं 2 वैल्यू बीच में। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे, इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगी वो ही इसके लिए क्या होगा, मीडियन का मान होगा। कैसे, तो इस क्वेश्चन के लिए मीडियन का मान होगा 120 + 120, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि इस पूरे ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इन सभी आंकड़ों के लिए जो मीडियन का मान होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सम संख्या में अगर होता है तो हमें उनको जोड़ करके फिर 2 से उसको डिवाइड कर देना होता है। जो मान आता है वो क्या आता है, मीडियन का मान आता है। यदि हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को यदि हम सम संख्या में देते हैं, यहाँ पर सपोज दैट 40 और लगा लेते हैं, 40 और ऐड कर लेते हैं, तो अब ये जो क्वेश्चन है वो अब सम संख्या में कन्वर्ट हो गया है। अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें वापस से सबसे पहले जो असेंडिंग फॉर्म होती है वो क्रम में इनको विन्यासित कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 40 और लग जाएगा, 40 और लग जाएगा। अब जो हमारे आंकड़े हैं वो वापस से असेंडिंग फॉर्म में क्या हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं या अरेंज हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके जो बराबर के मान होते हैं ना उनको यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। तो 4 यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो बीच में कोई वैल्यू नहीं बचती है, इसलिए हम यहाँ पर एक वैल्यू को छोड़ देंगे। यहाँ से 3 3 का रेशो लेंगे और 3 3 का रेशो लेने पे क्या होता है, 2 संख्याएं जो होती हैं वो बच जाती हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को हमें वही सिस्टम जोड़ देना है, 70 प्लस में 80 और बटे में 2। ठीक है, जो मान आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, मीडियन का मान हो जाएगा। तो ये हो गया 150 डिवाइड हो गया 2 से, जो 75 मान होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन का मान हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए जो मीडियन का मान होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। तो ऐसे मीडियन को ज्ञात कर सकते हैं। अब वही सेम कैटेगरी होती है यहाँ पर मीडियन को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर जो मीडियन फाइंड किया जाता है वो 3 ही श्रेणी के लिए किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तीनों श्रेणियों में मीडियन को फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम उनके मीडियन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। फर्स्ट यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जो मीडियन है उसको फाइंड करेंगे, देन डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीडियन ज्ञात करने का। तो मीडियन बराबर यानी कि मध्य का बराबर साइज ऑफ n+1/2, ठीक है, आइटम, जो आइटम होता है, ठीक है, यानी कि जो हमें मान दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे, उनमें से हम उस नंबर के आंकड़े को मीडियन मानेंगे जो कि इस फॉर्मूले से हमें ज्ञात होगा। किस प्रकार से, देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन को ज्ञात करेंगे। 10 विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन मान दिया गया है, ठीक है, जिनसे हमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो दी गई है विद्यार्थी की संख्या और आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर, उनमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा वो किस प्रकार से दी गई है, आंकड़ों के अनुसार देख लेते हैं। ये वैल्यू हमें दी गई है जिनसे हमें इनका मीडियन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोह क्रम में विन्यासित करने पर इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नंबर 1 पे जो सबसे छोटा होगा वो आएगा और जो लास्ट में होगा जो सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इनको वापस से अरेंज करते हैं, तो इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं।
यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जाएगी नंबर से, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा जाएगी। पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? पहले नंबर पर जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा 10, दूसरे नंबर पर 12, तीसरे नंबर पर भी 12 आ जाएगा, चौथे नंबर पर 13, पाँचवें नंबर पर 14, छठे नंबर पर 15, सातवें नंबर पर 16, आठवें नंबर पर 17, नौवें नंबर पर 18 और 10वें नंबर पर 19 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले अगर मीडियन ज्ञात करना है तो जो हमें जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद में इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उससे हमें यहाँ पर उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया गया है, मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2 इटम, ठीक है, यानी आइटम जो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर n जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, अर्थात विद्यार्थी कितने इसमें। तो n क्या है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना, आंकड़ों का जो कुल मान है वो दिया गया है, ठीक है। कितने आंकड़े भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से अपन काउंट करेंगे तो कुल मान कितना आएगा उसका। तो यहाँ पे आ गया इसका मान 10, ठीक है। तो साइज ऑफ 10 + 1/2, ठीक है, ये वाला इटम जो होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। साइज ऑफ 11/2 इटम, ठीक है, इसमें जो मान आएगा वो इसके लिए क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। तो नेक्स्ट करते हैं, तो भाई 11/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.5 मान आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 5.5वां आइटम। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ना तो ये पाँचवा है और ना ही ये छठा है, मतलब इनके बीच का है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम पाँचवें को और छठे को दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। जो मान आएगा वही इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यहाँ पर मीडियन ज्ञात करने के लिए मीडियन बराबर 5वां आइटम प्लस में और छठा आइटम दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग कर देना है। जो मान आएगा वो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो 5वां कितना है भाई, 14 नंबर है, और छठे पे कितना है, 15 है, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, कितना हो गया ये 29, बटे में कितना हो गया 2। तो ये कितना गया 14.5 इसका मान आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा मीडियन होगा वो कितना होगा, 14.5 होगा। इजी वे है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे श्रेणी के लिए जो कि डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है जो कि हमें इसमें दिया गया है। इसमें हमें नॉर्मली जो सीरीज़ दी गई है उसको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेना होता है, उसमें भी हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक जो संचयी आवर्ती होती है उसको और काउंट करना पड़ेगा, यानी कि जो CF का मान होता है ना वो और काउंट करना पड़ता है बारंबारता सारणी में। इसके बाद आती है नेक्स्ट सीरीज जो कि डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में भी मीडियन को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से हम मीडियन को ज्ञात कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, इसमें मीडियन को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है साइज ऑफ n+1/2, ठीक है, एटम। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो सेम है जो कि आपने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना वो चेंज है। वहाँ पर जो n था वो टोटल आंकड़ों का जो योग था वो था, यानी कि कितने आंकड़े आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 या 5 6 या कितने हैं। यहाँ पर n जो होगा ना वो टोटल फ्रिक्वेंसी जो होगी ना उसका क्या होगा, योग होगा। टोटल जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी होगी उसका योग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन ज्ञात करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, कुछ आंकड़े व्यक्तियों में ब्लड शुगर को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ आंकड़े आपको दिए गए होंगे जो कि ब्लड शुगर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनमें जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, ब्लड शुगर, ठीक है, कितना कितना है वो लेवल, और जो व्यक्ति हैं कितने व्यक्ति हैं उनकी आवर्ती यहाँ पर दी गई है, ठीक है।
तो हमारे पास में आंकड़े जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ब्लड शुगर की बात करूँ तो यहाँ पर किसी का 200 लेवल है जिसमें 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका 200 लेवल है, किसी का 150 है जिसमें 4 लोग हैं, किसी का 230 है जिसमें 2 ही लोग हैं, किसी में 150 है, किसी में 180 है उसके 4 लोग हैं, और किसी में 230 लेवल है, 250 लेवल है, ठीक है, इसमें 7 लोग हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में आंकड़े दिए गए हैं जो कि व्यक्तियों में ब्लड शुगर को दर्शाते हैं। व्यक्तियों की यहाँ पर संख्या फ्रीक्वेंसी के रूप में दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सीरीज़ है वो डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है। इसके लिए अब हम मीडियन ज्ञात करते हैं। मीडियन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसमें, तो इस सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है साइज, मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2, ठीक है, जो आइटम दिया गया ना वो मान आएगा। देखिए इसके बाद में हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं एक बारंबारता सारणी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इनकी संचयी आवृत्ति और ज्ञात करेंगे, और फिर हम इस सूत्र की हेल्प से इनके मीडियन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इनको आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, जिसमें जो मान दिया गया है बीपी का वो लिख लेना होगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसको लिख लेंगे। यहाँ पर बीपी का जो मान होगा ना वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और नेक्स्ट जो कम्युलेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारणी बन जाएगी जो कि असेंडिंग सारणी होगी। बीपी जो यहाँ पे दिया गया है वो सबसे छोटा कितना मान है भाई, 150 है, 180 है, 200 है, 230 है और 250 दिया गया है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 150 4 लोगों की है, 180 जो है वो भी 4 लोगों की है, 200 जो है वो भी 5 लोगों की है, 230 जो है वो 2 लोगों की है, और 250 जो है वो 7 लोगों का यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हमें क्या करनी है, कम्युलेटिंग करनी है, यानी संचय आवर्ती को ज्ञात करना है। संचय आवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या है, सबसे पहले सिंपल सा फंडा है, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं, देन उसके बाद में अगली फ्रीक्वेंसी उसमें जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो जो मेन फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 8, ठीक है। फिर 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो अगली जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 13। नेक्स्ट 13 में जब हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आ जाएगी 15। 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आ जाएगी 22। तो इस प्रकार से ये जो फ्रीक्वेंसी आई ना इसको हम कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं या CF के नाम से जानते हैं। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें जो इसका मीडियन है वो ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो n है ना वो टोटल फ्रीक्वेंसी का योग है, तो यहाँ पर हमें समेशन f कर लेना है फ्रीक्वेंसी का। तो 4 4 8 5 13 2 15 7 22 का मान आ गया, ठीक है। अब हम इसके मान को फॉर्मूले में रखते हैं, 22 प्लस में 1/2 बराबर 23/2। इसको काट लेते हैं, कितना मान आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि 11वां जो आइटम होगा ना वो, या 11वां जो मान होगा ना साइज होगा, वो जो मान होगा वो हमारे लिए क्या होगा, मीडियन ज्ञात करने का क्या होगा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें 11 मान देखना है, 11.5 किस पे आ रहा है, तो 11.5 जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8 है, यहाँ पर 8 के बाद में 13 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में इसका मान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ऊपरी मान होता है ना उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो ये जो 11.5 है ना वो 13 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, 13 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा। और जो 13 यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका जो मान है बीपी का, वही मान इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 11.5वां जो आइटम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, उससे जो ऊपरी सीमा है वो 13 है, उससे ऊपरी सीमा क्या है 13 है, और 13 का जो मान दिया गया है ब्लड प्रेशर का, ठीक है, वो कितना है 200 है। अतः हमारे लिए जो मीडियन होगा इस फॉर्मूले के लिए या इस क्वेश्चन के लिए जो मीडियन होगा वो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज आती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल से फॉर्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से हम मीडियन को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तीसरी सीरीज जो है कंटिन्यूस सीरीज है, और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया गया है जो कि मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C है। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए इस सीरीज़ के लिए कौन कौन से रूल होंगे जिसकी हेल्प से हम मीडियन को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला रूल है हमें वर्ग का चुनाव करना, यानी कि हम किस वर्ग में मीडियन को प्राप्त कर पाएंगे। तो वर्ग का चुनाव करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। अगर हम रूल की बात करें तो पहला क्या है, वर्ग का चुनाव करना। ठीक है, वर्ग का चुनाव जो है वो n/2 फॉर्मूले से किया जा सकता है। n यहाँ पर क्या है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि समेशन जो f होगा, समेशन जो f होगा उसका मान होगा और उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वो वर्ग चुन लेंगे। अब यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ पर जो मान आएगा ना, वो मान हमारा CF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम वर्ग का चुनाव करेंगे। ठीक है, इसी वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मैन, यानी कि जो मुख्य आवृत्ति होगी वो कहलाएगी। अगर हम सूत्र पे देखें तो सूत्र में हमें यहाँ पर L दिया गया है, जो कि हमारा जो वर्ग आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जो वर्ग का हम चुनाव करेंगे, उस वर्ग के अंदर जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट, वो L का मान कहलाएगी। ठीक है, यानी कि वर्ग की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे L बराबर लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा यहाँ पर n/2 वर्ग का चुनाव करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, जो कि समेशन जो f है ना उसका क्या है, हाफ है, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद में जो मान आता है वो है। तो यहाँ पर n/2 क्या हो गया, वर्ग का चुनाव करने का फॉर्मूला। ठीक है, CF जो है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वर्ग का चुनाव करने पर जो मान आया है उससे उसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो मान होगा ना वो क्या कहलाएगा, इसका CF कहलाएगा। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे CF कौन सा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और F जो होगी वो हमारी मैन फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो मीडियन हमें प्राप्त होगा उसकी मैन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, C यहाँ पर जो होगा वो जो वर्ग अंतराल हमें मिला है उसका गैप कितने का, यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीडियन ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मीडियन ज्ञात करेंगे। तो एग्जांपल है कि कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर भाग दिया गया है, जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, ये हमें वर्ग दिया गया है जिनमें विद्यार्थियों का भार है जो kg में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर उन विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों क्या है, संख्या है। अब विद्यार्थियों की संख्या किस आंकड़ों के रूप में है वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। 3, 5, 7, 8, 4, 2, इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्याएँ दी गई हैं। सबसे पहले हमें बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सारणी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब सारणी के फॉर्मेशन में एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जो आंकड़े दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बारंबारता सारणी बना सकते हो। जैसे कि अगर हम इसी से बनाएं तो भार kg जो दिया गया है ना उसको हम x मान लेंगे, यानी जो आंकड़े हैं वो, और जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो संचयी आवर्तिक बनेगा, यानी कि CF का बन जाएगा। CF किस प्रकार से फाइंड करते हैं, सिंपल सा तरीका है, जो पहली फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको लिख दो यहाँ पर, और अगली फ्रीक्वेंसी उसको मल्टीप्लाई मतलब जोड़ दो। तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, तो अगला मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 8 को और 7 को मल्टीप्लाई या जोड़ने पर 15 मान हो जाएगा। 15 को और 8 को जोड़ने पर 23 हो जाएगा। 23 को और 4 को जोड़ने पर 27, और नेक्स्ट 27 को 2 को जोड़ने पर 29 इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनके मान को यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब निकलेगी जब हमारे पास में क्या होगा, वर्ग का चुनाव हो जाएगा। तो वर्ग का चुनाव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n/2, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि समेशन जो f होगा ना वो जो मान होगा उसको हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 29/2 बराबर 14.5 यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 14 पॉइंट जो मान है वो 8 से ऊपर है और 15 से नीचे है, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें काउंट करना पड़ेगा इस मान को, जो वर्ग का चुनाव करना होता है उसके लिए 14.5। तो इसमें देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14.5 कहाँ आ रहा है,
ये 8 है, ये 15 है, तो इनके बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं कम्युलेटिंग फ्रिक्वेंसी की। तो यहाँ पर जो 15 दिया गया है ये हमारा CF का मान हो जाएगा वर्ग चुनाव करने के लिए। तो CF का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, CF का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में इसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि जो F का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी का जो वर्ग होगा ना वो हमारा मीडियन का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग क्या है, 30 है और 40 का है। अब यहाँ पर जो 30 दिया गया है ना वो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी कि L का मान हो जाएगा। और इनके बीच में जो गैप दिया गया है, ठीक है, वो हमारा C का मान हो जाएगा जो कि 10 होगा। इस मान को हम फॉर्मूले में रख देते हैं और मीडियन ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये दिया गया है, यानी कि मीडियन बराबर L प्लस N/2, जो कि हमारा क्या है, ये रहा 29/2, जिसका मान आ चुका है 14.5। तो इसी को हम रख लेंगे यहाँ पर, माइनस कर देंगे CF को, CF हमारे पास में 15 है, और बटे में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है F, इसको हम यहाँ पर रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C से। चलो इनकी वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखते हैं। मीडियन बराबर L का मान कितना है, L यहाँ पर 30 है, यानी कि लोअर लिमिट जो है वो 30 है, प्लस में 14.5 माइनस CF का मान कितना हो गया भाई, 15 हो गया। 14.5 जो है वो N/2 के सोल्व करने से आया है, और इसमें से 15 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका भाग दे देंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 है और C का मान कितना है, 10 होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट मीडियन बराबर 23 प्लस, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा ये, और बटे में 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से। नेक्स्ट मीडियन बराबर 30, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और 0.5 को हम 10 से गुणा कर लेंगे और बटे में 7 का भाग दे देंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो हो जाएगी मीडियन बराबर 30 माइनस 5 बटे में 7। जो मान होगा वो 30 में माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 5 में हम 7 का भाग देंगे तो जो मान आएगा, तो 5 में हम 7 का भाग देंगे तो 0.71 मान आएगा। इसको हम 30 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मीडियन होगा वो 29.29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए जो मीडियन होगा वो 29.29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी हम मीडियन को ज्ञात कर लेते हैं।